हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष के जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं सत्र 2021 और 22 में, जितने भी लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज का पूरा एक लोग हम लोग मोटे तौर पर उसका सिलेबस देखेंगे। हालांकि मैंने सिलेबस का वीडियो पहले ही बना चुका है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, या फिर हम लोग सबसे पहले मोटे तौर पे सिलेबस देखेंगे और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक है जिसे आप पढ़कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए का एंट्रेंस का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप लोग भले ही ये सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, मेन कैंपस में लगभग 5,000 सीटें हैं, एफिलिएटेड के मिलाकर लगभग 10,000 सीटें हैं, तो हमारा एडमिशन हो ही जाएगा। तो आप लोग इस द्वंद्व को अपने मन से निकाल लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना बड़ी बात नहीं है। दाखिला अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ लेना और साथ में हॉस्टल के साथ उनको हॉस्टल अलॉट हो पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोगों को इतनी मेहनत से इतने अच्छे अंक सिक्योर करें कि जो सब्जेक्ट होती है, जैसे अच्छी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, पॉलिटिकल साइंस हुई, हिस्ट्री हुई, ये सब सारी ही सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो थोड़े हाई रैंकर होते हैं। खासकर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की हर किसी की पढ़ने की ख्वाहिश होती है, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने होते हैं इसमें। अगर आपको ज्योग्राफी चाहती है तो इस बहुत ही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोग इस मतलब इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतरीन अप्रोच के साथ इस सारी चीज़ों को कवर किया जाए। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर हल्की सी नज़र डालेंगे और उसके बाद आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिलेबस में आप लोगों को समझना ये है कि आप लोगों को 150 प्रश्न आते हैं। टोटल 150 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 300 नंबर का। अब इसमें यह समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका सारा ही डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हमेशा तक बना रहेगा। नहीं तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ये जो आपका पेपर है 150 क्वेश्चन, ये बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। 75 क्वेश्चन एक होता है, 75 क्वेश्चन एक। इसमें होता ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 75 75 का जो जो है जो मसला है कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, सभी को करने होते हैं। जैसे इसमें के जो पहले 3 सेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपकी हिंदी और या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी चूज करेंगे उसके आपको 25-25 क्वेश्चन होते हैं दोनों के। आप अगर हिंदी चूज कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन हिंदी की करेंगे, अंग्रेजी चूज कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन अंग्रेजी की करेंगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा पेपर होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है रीजनिंग का। जो मेरे प्यारे दोस्तों रीजनिंग का ये सेक्शन होता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन होता है। ये सभी को करना होता है जो भी बीए का एग्जाम देगा। उसके बाद एक तीसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 25 क्वेश्चन सभी को करने होते हैं। ये मतलब जो 3 सेक्शन से प्रश्न आएंगे, 75 क्वेश्चन, जो भी बीए का एंट्रेंस एग्जाम देगा उसको सभी को करने होंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो जनरल अवेयरनेस में कहां से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ये जान जाइए कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और कुछ करंट के मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 4-5 प्रश्न आते हैं, 3-4 करंट के आते हैं, एक दो इनके करके 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो ये तो आपके हो गया पहला सेक्शन, 75 क्वेश्चन जो है आपका, जो मतलब सभी को करने हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके बाद का जो है, इसके बाद का ये जो पहले हुआ कि 150 प्रश्न आने हैं, 150 प्रश्न में से 75 तो ये हो गया। अब बाकी जो 75 है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी सब्जेक्ट दी होती हैं, उसमें से आपको किन्हीं 3 को चूज करना होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सातों का आप लोग नाम एक तरफ से लिख सकते हैं। सबसे पहली जो सब्जेक्ट है आपकी वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी सबसे पहली सब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी आप लोग की इकोनॉमिक्स है। तीसरी आप लोगों की हिस्ट्री है। उसके बाद चौथी आप लोगों की सिविक्स है, जिसे पॉलिटिकल साइंस या फिर जिसे आप लोग हिंदी में राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र जो भी कहते हैं, वो सिविक्स का होता है। पांचवा एक होता है संस्कृत मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे संस्कृत लेना हो संस्कृत ले लेगा। छठवां जो है वो है आपका लॉजिक करके एक सब्जेक्ट होता है। और सातवां होता है उर्दू। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 7 सब्जेक्ट में से चाहे आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री रख लें,
चाहे आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स रख लें, चाहे आप संस्कृत, लॉजिक, उर्दू लें, इन 7 विषयों में से किसी आप 3 विषय का चयन करेंगे और तीनों ही विषयों में से 25-25 प्रश्न आएंगे, यानी कि 75 प्रश्न इसमें से आएंगे। बात को समझ गए? अब चाहे जो भी चूज करिए। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न और बनता है आप लोगों के दिमाग में कि हम अगर मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू चूज कर लें, या फिर लॉजिक चूज कर लें, या फिर संस्कृत चूज कर लें, तो हमें एडमिशन के टाइम पे क्या वही सब्जेक्ट लेना होगा जो हम उसमें चूज किए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि उसका आपके मतलब आपके एडमिशन के समय उसका कोई रोल नहीं होता कि आपने एंट्रेंस में कौन सी सब्जेक्ट चूज करी थी। आपको जो मन होगा वो विषय मिलेगी, बशर्ते सारा मैटर करेगा आपका नंबर जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में सिक्योर करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग सारी ही बात समझ गए होंगे। आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में 150 प्रश्न होते हैं, 25-25 करके 75 क्वेश्चन जो होते हैं पहले सेक्शन को सभी लिए कंपलसरी होते हैं, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के 25, हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेज के 25 प्रश्न होते हैं। उसके बाद रीजनिंग के 25 प्रश्न होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होते हैं, जिसमें करंट अफेयर और जनरल साइंस भी शामिल होता है। उसके बाद आपको 7 विषय दिए जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, लॉजिक हुआ। इन 7 विषयों में से आप 3 किसी की भी चूज कर सकते हैं और 25-25 करके 75 प्रश्न उसमें से करेंगे। टोटल आप लोग 300 प्रश्न करेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 300 पूर्णांक होगा। और अगर इस 300 में से आप 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न सही कर ले जाते हैं, मतलब 200 तक मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके मनचाहा विषय कॉम्बिनेशन और आपका हॉस्टल भी मिल जाएगा। 200 से प्लस पे रहेंगे तब। तो ये सारी चीजें हुई सिलेबस के बारे में। अब हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, 1-1.5 महीने के आसपास टाइम भी है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक पढ़ी जाए जिससे इसमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाएं और जिसमें से ही एग्जाम में प्रश्न आ जाएं। देखिए सबसे पहले बात आप लोग ये समझना जरूरी है कि आप लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब एंट्रेंस एग्जाम करवाती है अपना, तो पेपर नहीं देती है। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम दिए हैं वही समझ पाते हैं और उसी के आंकड़ों के आधार पे आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं। तो हम जो चीजें ये बुक्स बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। मैं जितना बता रहा हूं आप मेरा विश्वास रखिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन होगा ही आपका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आएंगे ही। अगर मार्क्स कम आते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ता हूं, केपीयूसी हॉस्टल में रहता भी हूं। आप मिलिएगा मुझसे और बताइएगा कि ये चीजें नहीं मैच हुई, लेकिन मेरा विश्वास मान लीजिए अगर जितना बता रहा हूं आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिए तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके जीएस सेक्शन के लिए। देखिए जीएस सेक्शन के लिए सबसे जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो है आपकी लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक अगर आप ये पढ़ लेते हैं, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से आपके 100 नंबर बन जाएंगे आसानी से। जनरल अवेयरनेस सारा यहीं से आएगा। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं तो सारा इसी से कवर हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी चूज कर रहे हैं तो सारा इसी से हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लॉजिक वगैरह चूज कर रहे हैं तो उसकी अलग से सब्जेक्ट की बुक लेनी पड़ेगी, लेकिन ये सभी को लेनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इससे बाहर कभी नहीं जाने वाला प्रश्न है, सारे ही प्रश्न इसी से आएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में, या फिर आप अंग्रेजी मीडियम में तो अंग्रेजी मीडियम में भी ये बुक आती है, इसको ले लें। और उसके अलावा जब ये दोनों बुक पढ़ लें तो आप लूसेंट की ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऐसी करके देख लीजिए। ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। इसमें उस जैसे मान लीजिए आपने सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद अगर आपको इसमें 50-60 प्रश्न मिल जाएं, 70 प्रश्न मिल जाएं और आप उसके ऑब्जेक्टिव बना ले, तो वो टॉपिक अपने आप में पूर्ण हो जाता है। बिना प्रैक्टिस किए वो टॉपिक अपने आप में अधूरा रहता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। तो वो उस आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ये फुल बनाएगा, उसको ये 100% बनाएगा। तो सबसे जरूरी है कि लूसेंट की इन दोनों बुक के साथ ही साथ आप इसको भी जरूर परचेज कर लें, तो ये आपका 100 नंबर सिक्योर करा देगी। अब आपके पास बचे 50 नंबर। 50 नंबर में 25 नंबर आपकी हिंदी या अंग्रेजी की आएंगे। अगर आप अंग्रेजी के मीडियम के हैं तो अंग्रेजी में भी सेम हुई, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट मतलब एंटोनिम हो ही गया। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस और नॉर्मल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के मतलब नॉर्मल प्रश्न होते हैं। तो उसके लिए भी आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी के बहुत ही आसान आसान प्रश्न आते हैं। रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरा जैसे टॉपिक से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 25 प्रश्न के लिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा आपको, लूसेंट की ही एक हिंदी की बुक आती है, ये पतली सी बुक आती है, आप इसको परचेज कर लें। ना केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप बीएचयू के दे रहे होंगे, इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो इलाहाबाद और बीएचयू दोनों का भरे होंगे। तो आप इसके लिए अगर आप इसको पढ़ लेते तो आप इलाहाबाद का दें चाहे बीएचयू का दें, ये सारी ही बुक ना केवल इलाहाबाद बल्कि बीएचयू के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वैसे ही कारगर साबित होंगी।
तो आप लोग ये सारी बुक्स ले सकते हैं और इन बुक्स के आधार पे अपनी प्रिपरेशन को और हाई बढ़ा सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ कि मेरे प्यारे दोस्तों, एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिशन बहुत सारे लोगों का होता है, लगभग 10,000 लोगों का होता है, लेकिन उसमें से हॉस्टल सिर्फ 200 लोगों को मिलता है, जाकर 200-300 लोगों की मिलती है। तो बहुत प्रयास कीजिए, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो समय है, जो दौर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण खेल जो है सारा सारा नंबर का है। जब आप अपना काउंसलिंग करा रहे होंगे तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए। जो मैंने सिलेबस बताया इसको एक कॉपी पे नोट कर लें, उसके अलावा अपनी ये बुक्स मंगा कर अपनी पढ़ाई अपने स्तर पर तैयार चालू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।